पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। चिराग ने तो दंगल कर दिया। विवेक ठाकुर के बदले में कौन बनेंगे सांसद, मतलब राज्यसभा कौन जाएंगे, और उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा। तो आज इन्हीं सियासी सवालों का जवाब जो है सुनिए। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, सबसे पहला सवाल ये है कि चिराग पासवान ने आज दंगल कर दिया संसद में। हाँ, चिराग पासवान ने आज दिखा दिया कि वह सच में जो है ना अपने राम के हनुमान है। आज जो है लोकसभा अध्यक्ष का विधिवत चुनाव हुआ। सर, मतलब ध्वनि मत से चुने गए ओम बिरला। पिछली बार भी थे, है ना, उन्होंने इतिहास भी रच दिया। हालांकि विपक्षी गठबंधन इंडिया ने चुनाव में उनको उतारने की कोशिश की थी और प्रत्याशी भी उतार दिया गया था, है ना, लेकिन ध्वनि मत से ओम बिरला चुने गए। प्रतिपक्ष के नेता कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी ने भी उनको बधाई दी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। इसी क्रम में चिराग पासवान ने भी उनको बधाई दी और कहा कि आपने जिस काबिलियत के साथ 2019 से 2024 तक लोकसभा अध्यक्ष का पद संभाला और किसी विवाद में आप नहीं उलझे, तो अपेक्षा है कि आगे भी आप इसी तरह से अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, किसी तरह का कोई विवाद उत्पन्न नहीं होगा। और उन्होंने यह भी कहा कि आपने महिलाओं पर, युवाओं पर पिछले सत्र में ध्यान दिया, उनकी समस्याओं को उजागर करने का मौका दिया। आगे भी उन्होंने अपेक्षा की उनसे कि आप जो है, जो युवा हैं, महिलाएं हैं, उनको मौका देंगे सदन में अपने क्षेत्र की समस्याओं को उजागर करने का। चिराग पासवान की पार्टी से समस्तीपुर से शांभवी चौधरी युवा हैं, महिला हैं। वैशाली से वीणा देवी हैं, महिला हैं। और खगड़िया से राजेश वर्मा, वह भी युवा हैं। और आपको जमुई से जो जीते हैं अरुण भारती, वह भी युवा हैं। तो पूरे युवाओं की टीम है। खुद चिराग पासवान भी युवा हैं। तो उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से यह आग्रह भी किया और उनको बधाई भी दी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के राहुल गांधी और सपा के अखिलेश यादव को आईना भी दिखाई। खास करके उनका कांग्रेस के राहुल गांधी पर था, जो लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को देने की बात को लेकर सौदेबाजी कर रहे थे। उनको उन्होंने कहा कि आप अगर एक उंगली उठा सकते हैं तो आप पर 4 उंगलियां उठेगी, है ना। उनका आशय था कि आपके जो राज्य हैं, कांग्रेस शासित राज्य, वहाँ विधानसभा में अध्यक्ष भी आपकी ही पार्टी के हैं और उपाध्यक्ष भी आपकी पार्टी के हैं कई राज्यों में, है ना। कर्नाटक में तो साफ दिखाई पड़ती है। तो ये सब जो बातें हैं, इससे उन्होंने आईना दिखाया। अंततः कांग्रेस की क्या मजबूरी हुई कि ओम बिरला ध्वनि मत से जीत गए और अध्यक्ष बन गए, तो कांग्रेस का तो कहीं न कहीं पराभव हुआ। जो कांग्रेस, राहुल गांधी और उनका कुनबा अड़ गया था कि हर हाल में जो है, जब तक सरकार घोषणा नहीं करेगी कि उपाध्यक्ष का पद विरोधी दलों को मिलेगा, तब तक जो है हम लोग सर्वानुमति से अध्यक्ष का चुनाव नहीं करेंगे। यह भी अपने आप में जो है एक बड़ी घटना है। लेकिन ध्वनि मत से चुन लिए गए ओम बिरला और सरकार की पहली बड़ी जीत हुई और इंडिया गठबंधन की पहली हार हुई सदन में। इस हार को राहुल गांधी को महसूस करना चाहिए। इसी ओर चिराग पासवान ने जो है राहुल गांधी को और अखिलेश यादव को आईना दिखाया। सर, राज्यसभा कौन जाएगा, इस पर जो है खूब मगजमारी हो रही है बिहार में। 2 सीटें खाली हुई है, एक विवेक ठाकुर वाली और दूसरी सीट है मीसा भारती वाली। तो पहले हम बात करेंगे विवेक ठाकुर। तो मतलब विवेक ठाकुर के बदले कौन सांसद बनेंगे, राज्यसभा जाएंगे, क्या चर्चा है सर? देखिए, विवेक ठाकुर भाजपा के राज्यसभा सदस्य थे और भाजपा से ही नवादा से वह लोकसभा चुनाव जीते हैं। तो स्वाभाविक है कि उनकी जो राज्यसभा की सीट है वह खाली होगी, उस पर
चुनाव कराया जाएगा और इसके लिए भाजपा अपना प्रत्याशी देगी। हालांकि जो दोनों सीट रिक्त हुई है, एक मीसा भारती की हुई है, वह पाटलिपुत्रा से राजद के टिकट पर सांसद बनी, अभी तक राज्यसभा की मेंबर थी, तो उनकी भी सीट खाली हुई। राजद उस पर जीत नहीं हासिल कर सकता। क्यों? क्योंकि चुनाव होंगे अलग अलग। जब अलग अलग चुनाव होगा तो जिसकी सरकार की बहुमत है उसके प्रत्याशी जीतेंगे। क्योंकि सरकार एनडीए की है, बहुमत की सरकार है, स्वाभाविक है कि एनडीए के राज्यसभा सदस्य में दोनों सीट पर जीत कर जाएंगे। अब विवेक ठाकुर की सीट पर चर्चा है, बहुत सारे उस पर कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा उस सीट से किसको भेजती, मतलब ये जो है बातें बहुत जोर शोर से उठ रही है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में खास करके शाहाबाद और भोजपुर इलाकों में जो है आपको सवर्ण वोटों का घाटा हुआ भाजपा को और करारी हार हुई वहाँ। इससे भाजपा दहशत में है। सवर्णों का वोट, खास करके राजपूत का वोट, वह अपने पाले में करने की कोशिश करेगी। क्योंकि आरा से जो निवर्तमान सांसद थे वह हार गए, माले के सुदामा प्रसाद ने उनको हरा दिया, तो और उनका व्यक्तित्व और क्षेत्र में उनके कार्य की प्रशंसा हो रही थी। बावजूद वह चुनाव हार गए इसलिए कि पवन सिंह ने काराकाट में ऐसी हवा चला दी कि राजपूत बिदक गए और राजपूत के बिदकने के कारण उस वहा वोट भी नहीं मिला उनको। कहते हैं ना, भाग्य से माले के बाग से छींका जो है टूट गई। तो ये सब हुआ और माले जीत गई। 37 सालों के बाद माले को जो है बिहार में 2 सीटों पर जीत मिली है ना। काराकाट से भी राजा राम सिंह जीत गए और आरा से भी सुदामा प्रसाद। तो माले के लिए यह बहुत उज्जवल चुनाव हुआ, लेकिन आर.के. सिंह हार गए और नरेंद्र मोदी की सरकार में उनकी अच्छी जो है पकड़ थी। सरकार चाहेगी कि ऐसे व्यक्ति फिर से सदन में आए और केंद्र सरकार के जो है मंत्रिपरिषद में हिस्सेदारी निभाएं, तो केंद्र की नीतियों में हिस्सेदारी निभाएं। इसलिए एक नाम आर.के. सिंह का भी चल रहा है। इसके साथ साथ राजपूत वोटों में जो खिन्नता आ गई थी पार्टी की तरफ से, उसकी भी भरपाई होगी। अभी जो मंत्रिपरिषद का गठन हुआ केंद्र में, उसमें किसी राजपूत को नहीं दिया गया, बिहार से जी। यह भी एक बड़ा कारण है कि राजपूत समुदाय को खुश करने के लिए आर.के. सिंह को विवेक ठाकुर की जगह राज्यसभा भेज दिया जाए। तो एक उनका नाम है। दूसरा मिथिलेश तिवारी, प्रधानमंत्री के कैंडिडेट थे, अमित शाह के कैंडिडेट थे। उनको जो है पार्टी के भीतर घातियों ने हरा दिया। उनके नामों की भी चर्चा है राज्यसभा भेजने की। लेकिन अब देखिए सवाल अभी कयासबाजी है, कौन तीर बाजी मार लेगा यह नहीं कहा जा सकता। सर, जो दूसरी सीट है मीसा भारती वाली, उस पर भी खूब मगजमारी है, तो किसको मौका मिलेगा? खूब चर्चा है। उपेंद्र कुशवाहा सांसद बन जाएंगे, राज्यसभा चले जाएंगे, तो क्या सर यह संभव होता दिख रहा है या इसमें और मतलब कई सारे पेच हैं? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के साथ मतलब एक कहिए कि हादसा हो गया या उनका भाग्य ने साथ नहीं दिया, दोनों कह सकते हैं। काराकाट से हुआ इसलिए आश्वस्त थे कि काराकाट से पहले भी जीतते रहे हैं। 2014 में वह जीते थे, मंत्री भी बने थे केंद्र में, इसीलिए उन्होंने काराकाट की सीट ली थी। नीतीश कुमार जी के वहाँ जो है सांसद हुआ करते थे, उनसे सीट लेकर उपेंद्र कुशवाहा को दी गई। लेकिन इसी बीच में पवन सिंह टपक गए और ऐसा टपके वहाँ भी माले को बिना मेहनत की जीत हासिल हो गई राजा राम सिंह को। बेचारे ही चले गए 3 नंबर पर उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन गठबंधन के कद्दावर नेता रहे हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है जिसके तहत वह चुनाव लड़े थे। तो कहा एक कयासबाजी है, उनके साथ वादा भी किया गया था कि विधान परिषद की जो सीट खाली होगी वह आपके कोटे को दिया जाएगा। ये सब वादा था चुनाव के समय, क्योंकि उनको जब एक सीट मिली थी काराकाट की। सर, ये दावा कर रहे हैं माधव आनंद, हाँ, मतलब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के हैं नेता, वो दावा कर रहे हैं कि विनोद तावड़े ने ऐसा हमारे साथ वादा किया था जी। तो ये वादा जो है, हालांकि इसका खुलासा जो है इन्होंने भी किया था, उपेंद्र कुशवाहा ने भी किया था उस समय, और मान गए एक सीट पर चुनाव लड़े, लेकिन दुर्भाग्य से पराजित हो गए। तो अब उनको खुश करने के लिए राज्यसभा भेजने की कोशिश हो रही है उनको, क्योंकि विधान परिषद की जो सीट रिक्त हुई
उसमें कुशवाहा समाज से श्री भगवान सिंह कुशवाहा को दे दिया गया जदयू की ओर से। रामबली चंद्रवंशी के कारण वह खाली हुआ था, तो वो तो सीट चली गई विधान परिषद की। तो अब उपेंद्र कुशवाहा को खुश करने के लिए एनडीए के तहत कौन सी सीट बच रही है? वह सीट है मीसा भारती द्वारा राज्यसभा। हाँ, मीसा भारती जब लोकसभा का सदस्य बन गई है तो उनकी राज्यसभा की सीट खाली होगी। उस पर जो चुनाव होगा उसके लिए उपेंद्र कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। जदयू की ओर से यह प्रयास किया जा रहा है, भाजपा भी इसके लिए प्रयासरत है कि उपेंद्र कुशवाहा को किसी तरह से खुश रखा जाए विधानसभा चुनाव तक। लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से कोई संकेत नहीं मिला है। याद होगा आपको, जब उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन से अलग हुए थे तो उनके निशाने पर नीतीश कुमार ही थे। तो अब नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने में भाजपा की मदद करते हैं या नहीं करते हैं, यह तो पता चल जाएगा कुछ दिनों में। अभी तो चुनाव की तिथि भी घोषित नहीं हुई है, लेकिन इतना तय है उपेंद्र कुशवाहा को बिहार से राज्यसभा भेजा जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि कुशवाहा बोर्ड जिस तरह से लालू प्रसाद झटक रहे हैं, है ना, इसलिए हालांकि उन्होंने 7 सीटों पर प्रत्याशी उतारा था महागठबंधन की ओर से, जीता है 2 गो, है ना। एक जीता आपको औरंगाबाद से अभय कुशवाहा और एक जीते आपको काराकट से राजा राम सिंह, दोनों कुशवाहा, और नहीं जीते हैं। लेकिन कुशवाहों का वोट राजद को मिला है, जिससे लालू प्रसाद उत्साहित है। हालांकि कैडर वोट छिटक जाने से तेजस्वी यादव चिंतित हैं। उनको डर लग रहा है कि माय समीकरण जिस तरह से दरक गया है, अगर विधानसभा चुनाव में दरक गया तब तो गया विधानसभा चुनाव में, मेरा लुटिया डूब जाएगा। इसलिए तेजस्वी यादव सोच के चल रहे हैं। लेकिन लालू प्रसाद का एक निशाना है कुशवाहा वोट। वह पहले भी कुशवाहा वोट राजद के साथ हुआ करता था। लालू प्रसाद उसी तरह का जो है राजनीतिक खेल रहे हैं, जिसमें लोकसभा चुनाव में उनको बहुत हद तक सफलता भी मिली है। 7% उनका वोट बढ़ गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में 14% के लगभग उनको वोट मिला था। इस बार 22.7% वोट मिल गया। तो वोट उनका बढ़ा है। अब वोट बढ़ा है तो यही कुशवाहों का जो वोट उनके साथ गया 4-5% कुशवाहा है। लेकिन जो अनुपात है 30 से 32% वोट है मुसलमान, यादव और कुशवाहा को मिला दीजिए तो 37-38% वोट हो जाता है। उस अनुपात में राजद का वोट, मतलब महागठबंधन का वोट और बढ़ना चाहिए, खास करके राजद का, लेकिन बढ़ा नहीं। इससे लग रहा है कि यादव और मुसलमान छिटके हैं। 2 ही प्रत्याशी दिया गया था राजद की ओर से मुसलमान में, और दोनों के दोनों हार गए। एक मधुबनी से फातिमी जी को और दूसरा अररिया से, जो कि तस्लीमुद्दीन का गढ़ हुआ करता, उनके बेटे को ही राजद ने प्रत्याशी बनाया, 4 खाने चित हो गया। तो यह एक चिंता की बात है राजद के लिए। तो आप समझ गए होंगे कि चिराग पासवान ने कहां और कैसे दंगल कर दिया, और यह बात भी समझ गए होंगे कि विवेक ठाकुर और मीसा भारती के बदले में कौन सांसद बनेगा। तो ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद, नमस्कार।